वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं बीएचयू बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में। अभी तक बच्चों हम लोगों ने 51 से क्वेश्चन नंबर 80 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज आइए बच्चों हम क्वेश्चन 81 से डिस्कस करेंगे। बच्चों ये जो क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो करीब करीब सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये हर एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, चाहे वो नर्सिंग के क्वेश्चन हो, चाहे वो नीट के हों, चाहे जिपमर, चाहे एम्स या और भी अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो भी होंगे बच्चों, सब में यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए बात करते हैं हम 81 के क्वेश्चंस के विषय में। पॉलीटीन क्रोमोसोम फाउंड इन, पॉलीटीन क्रोमोसोम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला है बच्चों कोरेंड्रेमल, दूसरा है पाइसम सैटिवम, तीसरा है क्रॉसेस और चौथा है प्लाज्मोडियम। तो इसमें जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा आंसर नंबर 2, बी ऑप्शन सही होगा, पाइसम सैटिवम। तो पाइसम सैटिवम में पॉलीटीन क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक बच्चों, पॉलीटीन क्रोमोसोम होता है क्या बच्चों, आइए देखते हैं। पॉलीटीन क्रोमोसोम और लार्ज क्रोमोसोम्स which have thousands of DNA strands, they provide a high level of function in certain tissues such as the salivary glands of the इंसेक्ट्स। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये पॉलीटीन क्रोमोसोम जो होता है बच्चों ये लार्ज क्रोमोसोम होता है। जैसा कि आप पढ़े होंगे लैम्पब्रस क्रोमोसोम एंड पॉलीटीन क्रोमोसोम, तो ये सब क्या होते हैं बच्चों, ये जियांड क्रोमोसोम कहे जाते हैं, लंबे बहुत बड़े क्रोमोसोम्स कहे जाते हैं, जिसमें लगभग थाउजेंड्स डीएनए स्टैंड देखने को मिलते हैं। कितने बच्चों, लगभग थाउजेंड्स डीएनए स्टैंड देखने को मिलते हैं। और ये जो देखने हैं बच्चों, ये तो प्लांट में अभी हमने बताया कि पॉलीटीन क्रोमोसोम किस में पाया जाता है। अगर प्लांट सेल्स में हम देखें तो पाइसम सैटिवम में पाया जा रहा है। अगर एनिमल्स में देखें बच्चों, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको रिमार्क कर लेंगे क्योंकि बार बार बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पूछा जाता है बच्चों। सेलिवरी ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट के सेलिवरी ग्लैंड में पॉलीटीन क्रोमोसोम देखने को मिलता है। बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बच्चों ये पूछा गया है। तो सेलिवरी ग्लैंड जो मॉस्क्यूटो या इंसेक्ट के सेलिवरी ग्लैंड्स में बच्चों कौन सा क्रोमोसोम पाया जाता है, जियांड क्रोमोसोम के रूप में पॉलीटीन क्रोमोसोम पाया जाता है। लेकिन अगर प्लांट सेल्स की बात करें तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है बच्चों उसमें कौन ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 अर्थात पाइसम सैटिवम में ये पॉलीटीन क्रोमोसोम देखने को मिलता है। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं हम। फॉर स्ट्रेनिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स विच स्ट्रेन इज यूज्ड, क्रोमोसोम को स्ट्रेन करने के लिए कौन सा स्ट्रेन यूज किया जाता है। क्रोमोसोम को स्ट्रेन करने के लिए कौन सा क्रोमोसोम यूज किया जाता है बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 है सेफरिन, दूसरा है मेथाइलिन ब्लू, तीसरा है फॉस्ट ग्रीन और चौथा है एसिटाकॉर्मिन। ठीक है बच्चों, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एसिटाकॉर्मिन यूज किया जाता है फॉर द स्ट्रेनिंग पर्पस ऑफ द क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम को स्ट्रेन करने के लिए जिस स्ट्रेन का यूज हम करते हैं बच्चों वो क्या होता है, एसिटाकॉर्मिन। क्या होता है बच्चों, एसिटाकॉर्मिन। ऑप्शन नंबर डी सही, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 के विषय में। वेरिएशन इन डाईहाइब्रिड रेशियो दैट इज द 9:3:1 इज पॉसिबल ड्यू टू। तो ये जो मेंडेलियन डाईहाइब्रिड क्रॉस जो होता है बच्चों, जिसको हम 9:3:3:1 कहते हैं बच्चों, इनमें जो वेरिएशंस हमको देखने को मिलता है ये वेरिएशंस किसकी वजह से होता है बच्चों, तो इसमें ऑप्शन सही होगा, इट इज़ ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन। किसकी वजह से बच्चों, रिकॉम्बिनेशंस की वजह से। तो जिसमें रिकॉम्बिनेशंस पाया जाता है बच्चों, इसी रिकॉम्बिनेशंस की वजह से हमको जो मेंडेलियन डाईहाइब्रिड क्रॉस है 9:3:3:1 में वेरिएशन देखने को मिलता है। वेरिएशन मीन्स बच्चों विभिन्नता। तो जो वेरिएशन कॉज होता है वो किसकी वजह से, ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन डी सही है बच्चों, रिकॉम्बिनेशन। आइए अगला देखते हैं बच्चों। विच एंटीबॉडीज इनहिबिट्स द बाइंडिंग ऑफ एमिनो एसिड टीआरएनए टू राइबोसोम्स। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा एंटीबायोटिक्स है जो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को रोक देता है, अर्थात जो हमारा राइबोसोम से जो एमिनो एसिड टीआरएनए बाइंड करता है बच्चों, उस प्रक्रिया को रोकने का काम कौन करता है। तो जब बच्चों ये बाइंड नहीं हो पाएगा, अर्थात जब ये हमारा राइबोसोम से टीआरएनए बाइंड नहीं हो पाएगा तो आगे ट्रांसलेशन की प्रक्रिया क्या हो जाती है बच्चों, रुक जाती है, इनहिबिट्स हो जाती है। तो ये कह रहा है कौन सा ऐसा एंटीबायोटिक दे दिया जाए जो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया अर्थात प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को रोक दे। ठीक बच्चों, तो ऐसा कौन सा है बच्चों, ऑप्शन में दिया गया पहला है टेट्रासाइक्लिन, दूसरा है पेनिसिलिन, तीसरा है नियोमाइसिन और चौथा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसमें जो एंटीबायोटिक यूज किया जाता है बच्चों वो कौन सा है, पहला ऑप्शन सही है टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन एक ऐसा एंटीबायोटिक है बच्चों जो क्या करता है, जो
ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को रोक देता है, अर्थात प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया को रोक देगा। क्यों? क्योंकि राइबोसोम से टीआरएनए नहीं मिल पाएगा, अर्थात जो अमीनो एसिड टीआरएनए है बच्चों, वो राइबोसोम से बाइंड नहीं कर पाएगा, और जब ये बाइंड नहीं कर पाएगा तो एमआरएनए के टेम्पलेट पर प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाएगा। ठीक बच्चों, तो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया को इनहिबिट्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो एंटीबायोटिक्स होता है वो कौन सा है बच्चों? ऑप्शन नंबर 1 टेट्रासाइक्लिन। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट। जैसा कि बच्चों इस फिगर में देखिए, फिगर के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये टेट्रासाइक्लिन ब्लॉक ऑफ राइबोसोमल प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरिया, जैसा देखिए ये है, ये आप देख रहे हैं, ये एमआरएनए का टेम्पलेट है, ये एमआरएनए के टेम्पलेट पर प्रोटीन सिंथेसिस होना है। ठीक बच्चों, तो यहाँ आप देखिए, ये जो देखिए, ये जो इधर ये स्टार्ट कोडान है, यहाँ बन गया AUG, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जहाँ ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है वहीं देखिए ये टेट्रासाइक्लिन यहाँ टीआरएनए के पर आके अटैच हो गया है। देखिए ये है टीआरएनए को अटैच नहीं होने दे रहा। अच्छा, अर्थात GGA से जहाँ CCU को अटैच होना चाहिए वहाँ ये इसको अटैच नहीं होने दे रहा है। जब ये अटैच नहीं होगा बच्चों तो आगे की प्रोसेस क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो इस प्रकार से जब हम टेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन दे दें तो कोई भी प्रोटीन सिंथेसिस हमारे शरीर में नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये टेट्रासाइक्लिन आगे ट्रांसलेशन की प्रक्रिया अर्थात प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया को रोक देगा, अर्थात mRNA के टेम्पलेट पर प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाएगा। ठीक बच्चों, तो इसमें क्या होता है, अमीनो एसिड टीआरएनए को राइबोसोम से रोकने की प्रक्रिया कौन करता है बच्चों? ये एंटीबायोटिक के रूप में जो टेट्रासाइक्लिन होता है वो इस प्रक्रिया को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। और ये तो रहा, ये किस में दिखाया गया, अर्थात ये जो रोकने की प्रक्रिया है बच्चों, ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में होता है। ठीक बच्चों, अर्थात ये बैक्टीरिया में ये प्रक्रिया देखने को मिलता है और यूकैरियोटिक सेल में भी ये देखने को मिलता है। जैसा कि यहाँ लिखा गया बच्चों, थोड़ा सा इनलार्ज करके अगर हम देखें तो ह्यूमन माइट्रोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स, दैट इज द 55 years and 39 years and 29 years, द इनहिबिशन प्रोसेस बाय द टेट्रासाइक्लिन इज सिमिलर। अर्थात जिस प्रकार से प्रोकैरियोटिक सेल में होता है बच्चों, इसी प्रकार से ह्यूमन माइट्रोकॉन्ड्रिया में भी ये इनहिबिशन की प्रक्रिया टेट्रासाइक्लिन द्वारा होता है। अर्थात टेट्रासाइक्लिन ह्यूमन बींग्स में भी अगर टेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो अमीनो एसिड का संश्लेषण नहीं हो पाएगा, और प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पाएगा, अर्थात प्रोटीन बनने की प्रक्रिया, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को रोक देगा। ठीक बच्चों, तो इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, आप इसको रिमार्क कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा एंटीबायोटिक है जो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को रोक देगा, अर्थात mRNA के टेम्पलेट पर प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि राइबोसोम से अमीनो एसिड टीआरएनए को बाइंड नहीं होने देगा। ठीक बच्चों, जहाँ उसको बाइंड होना है टीआरएनए को, वहाँ आके टेट्रासाइक्लिन बाइंड हो जाएगा और ये प्रक्रिया क्या करेगा? टोटली इनहिबिट कर देगा, रोक देगा। आइए बच्चों हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो वही क्वेश्चन है। अगला 85 देखिए बच्चों, विच वन इज टर्मिनेशन कोडान, इसमें से कौन सा स्टॉप कोडान है, या टर्मिनेशन कोडान मीन्स बच्चों स्टॉप कोडान, इनमें से जो दिया गया ऑप्शन है इसमें से कौन स्टॉप कोडान या टर्मिनेशन कोडान के रूप से जाना जाता है। ठीक बच्चों, तो ऑप्शन में क्या दिया गया बच्चों? UAU, CGC, AAG एंड UAG। तो ये इसमें ऑप्शन जो सही होगा बच्चों ये होगा ऑप्शन नंबर D, UAG। जो UAG होता है बच्चों ये स्टॉप कोडान कहा जाता है या टर्मिनेशन कोडान कहा जाता है। जैसा कि आप फिगर में देखिए बच्चों, ये फिगर के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ जो दिया है AUG, ये इसको कहते हैं स्टार्ट कोडान, अर्थात जो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होती है यहाँ से शुरू होता है। ठीक बच्चों, अर्थात AUG इसको स्टार्ट कराता है, और जो स्टॉप होने की प्रक्रिया कहाँ स्टॉप हो जाता है बच्चों? जब हमारा प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है तो हमारे बॉडी को सिग्नल होता है और फिर वो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को रोकता है। तो कौन रोकता है बच्चों? इनमें ये देखिए ये स्टॉप कोडान है जिसको हम टर्मिनेशन कोडान कहते हैं। तो कौन कौन है बच्चों? UAA, UAG एंड UGA। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया देखिए UAG दिया गया है और यहाँ ऑप्शन में UAG है। तो UAG, UAA एंड UGA ये तीनों क्या है बच्चों? इसको हम स्टॉप कोडान कहते हैं, जिसको हम टर्मिनेशन कोडान के नाम से भी जानते हैं। जबकि स्टार्ट कोडान के रूप में कौन होता है बच्चों? AUG। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहीं कॉपी में आप रिमार्क के रूप में लिख लीजिए कि AUG होता है, ये स्टार्ट कोडान होता है, यहाँ से ट्रांसलेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। जबकि स्टॉप कोडान के रूप में UAA, UAG एंड UGA होता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, यहाँ भी अब थोड़ा सा हम देखें बच्चों, तो ये देखिए इसमें दिया गया है इन मॉलिक्यूलर्स बायोलॉजी स्पेशली प्रोटीन बायोसिंथेसिस के लिए स्टॉप कोडान और टर्मिनेशन कोडान, जैसा कि मैंने बताया कि स्टॉप कोडान को ही टर्मिनेशन कोडान कहते हैं, इज अ कोडान न्यूक्लियोटाइड्स ट्रिपलेट्स विद इन मैसेंजर RNA
दैट सिग्नल्स द टर्मिनेशंस ऑफ द ट्रांसलेशन प्रोसेस ऑफ द करंट प्रोटीन। अर्थात ये क्या करता है बच्चों, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया को, जब हमारे शरीर में प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है, सफिशिएंट हो जाता है, तो इसको टर्मिनेट कराने का काम, स्टॉप कराने का काम जो करता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉप कोडॉन या टर्मिनेशन कोडॉन कहते हैं। और स्टॉप कोडॉन या टर्मिनेशन कोडॉन के रूप में कौन कौन है बच्चों, देखिए यहाँ UAG, UAA एंड UGA। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये टर्मिनेशन कोडॉन, यहाँ की ऑप्शन के रूप में क्या था, UAG। ठीक है बच्चों, क्या था बच्चों, UAG, जैसा कि ये है। तो UAG इज अ टाइप ऑफ द स्टॉप कोडॉन, जैसा कि ऑप्शन में आपको दिया गया था। ठीक बच्चों, आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन गन हेल्प्स इन, जीन गन जो होता है वो किसके लिए सहायता प्रदान करता है, किस में उपयोगी होता है। ऑप्शन जो है बच्चों, नंबर 1 है जीन आइसोलेशन, नंबर 2 है जीन ट्रांसफ़र, नंबर 3 है जीन सिंथेसिस, और नंबर 4 है जीन एक्सप्रेशन। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो जो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, जीन ट्रांसफ़र। अर्थात जीन ट्रांसफ़र के लिए जो मेथड्स यूज किया जाता है वो कौन सा होता है बच्चों, जीन गन। तो जीन गन क्या होता है, एक प्रकार का टेक्निक्स है, एक प्रकार का मेथड्स है जो ट्रांसफ़र करने का काम करता है, किसको, जीन को। तो जीन को ट्रांसफ़र, जैसा कि बच्चों आप फिगर में देखिए, ये एक गन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको हम जीन गन कहते हैं। और ये किसको, गन से क्या निकलता है बच्चों, बुलेट, और इससे जो निकलता है बच्चों वो जीन निकाला जाता है। एकदम बिल्कुल ट्रिगर के भाग ये भी काम करता है। अर्थात इसके ट्रिगर को जब दबाएंगे तो ये क्या करेगा बच्चों, जीन को ट्रांसफ़र कर देता है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर। आइए बात करते हैं, देखते हैं जीन गन होता क्या है। सिंपलेस्ट मेथड ऑफ डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ थेरापेटिक DNA इनटू द टारगेट सेल। अर्थात किसी टारगेट सेल जिसके अंदर हमको भेजना है बच्चों, उसमें क्या करता है, एक प्रकार के ये थेरापेटिक मेथड्स है, एक प्रकार का टेक्निक्स है, जिसके द्वारा क्या करते हैं बच्चों, डिज़ायर्ड जीन को या डिज़ायर्ड DNA, जिसको हमको DNA को भेजना है बच्चों, उसको हम अपने टारगेट साइट पर भेज देते हैं। ठीक बच्चों, लुक्स लाइक अ पिस्टल, जिस प्रकार से पिस्टल होता है ठीक उसी प्रकार से दिखता है बच्चों, लुक्स लाइक अ पिस्टल बट वर्क मोर लाइक अ शॉटगन गोल्डन पिलेट्स। अर्थात ये बिल्कुल पिस्टन जैसा काम करता है और वो उसी प्रकार से काम करता है जिस प्रकार से शॉटगन काम करता है। ठीक बच्चों, जिस प्रकार से शॉटगन काम करता है ठीक उसी प्रकार से हमारा जीन गन भी काम करता है। ये एकदम देखने में कैसा दिखता है बच्चों, एज लाइक द पिस्टल, जिस प्रकार से पिस्टल दिखता है ठीक उसी प्रकार से ये जीन गन भी देखने को मिलता है। First described as a methods of gene transfer into the plants, John Sanford at कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इन 1987। सबसे पहले इसका जो यूज किया था बच्चों वो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट कब बच्चों, 1987 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट थे बच्चों, जिनको हम क्या कहते हैं, सैनफोर्ड। तो सैनफोर्ड ने सबसे पहले जीन गन का प्रयोग किया था और जीन गन मेथड्स के द्वारा इन्होंने जीन को ट्रांसफ़र किया था। दिस डिवाइस इज एबल टू ट्रांसफ़र ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ द सेल्स। इस जो डिवाइस का प्रयोग किया जाता है बच्चों, किसी प्रकार के सेल को ट्रांसफ़र करने का काम किया जाता है, इंक्लूडिंग प्लांट्स। अर्थात कुल मिला के प्लांट के अंदर भी क्या किया जाता है, जीन गन के द्वारा, अर्थात जीन को या डिजायर्ड DNA को क्या किया जाता है बच्चों, भेजने का काम किया जाता है, इंट्रोड्यूस करने का काम किया जाता है। And it not limited to gene materials of the nucleus, it can also transfer organelles including plastid। बच्चों ये केवल जीन DNA को ही ट्रांसफ़र नहीं करता बल्कि ऑर्गेनल्स के रूप में भी ये ट्रांसफ़र करने का काम करता है। अर्थात प्लास्टिड को भी किसी प्लांट से किसी दूसरे प्लांट के अंदर भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये ऑर्गेनल को भी ट्रांसफ़र करने का काम करता है, जीन को भी ट्रांसफ़र करने का काम करता है, साथ ही साथ DNA को भी, अर्थात किसी भी चीज़ को ये ट्रांसफ़र करने का काम करता है, इंट्रोड्यूस करने का काम करता है। ये एक प्रकार का क्या है बच्चों, एक प्रकार का थेरेपेटिकल डिवाइस है, एक थेरेपेटिकल मेथड है फॉर द ट्रांसफर ऑफ द डिजायर्ड DNA और डिजायर्ड जीन इनटू द टारगेट साइट। ठीक बच्चों, कहीं भी इसको भेजने का काम किया जाता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वेलामेन इज प्रेजेंट इन। जो वेलामेन होता है बच्चों वो किस में पाया जाता है, तो वेलामेन ऑप्शन में क्या दिया है बच्चों, पहला है कस्कुटा, दूसरा है राइजोफोरा, तीसरा है वंडा और चौथा है ब्रायोफिल्लम। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों इट इज़ डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रायोफिल्लम। ठीक बच्चों, तो ब्रायोफिल्लम का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, पत्थरकट्टा। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका कॉमन नेम याद कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है। तो ब्रायोफिल्लम का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, पत्थरकट्टा। तो ब्रायोफिल्लम में ये देखने को मिलता है वेलामेन। जैसा कि बच्चों आप देखिए फिगर के माध्यम से हम दिखाते हैं, देखिए ये वेलामेन जो है ये किसी प्लांट पर बिल्कुल एपिडर्मिस के रूप में देखने को मिलता है। देखिए इस प्रकार से ये आ रहे हैं, इस प्रकार से देखिए पूरा ये किसी प्लांट पर पाया जाता है। तो वेलामेन या वेलामेन रेटिकुलम is a spongy multiple epidermis that covers the root of some epiphytic
or semi-epiphytic plants such as the orchids and Livia species. Often the root of the orchids are associated with the symbiotic fungi or bacteria. The latter may fix nutrients फ्रॉम द एयर। ये क्या करता है बच्चों, एयर से किसी एटमॉस्फेयर में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बच्चों उनको फिक्स करने का काम करता है। और ये कस्कुटा प्लांट में जो ऑर्किड्स प्लांट होते हैं बच्चों, तो वो जो रूट्स ऑफ ऑर्किड्स होते हैं, तो ऑर्किड्स के रूट पर क्या करते हैं बच्चों, ये सिम्बायोटिक के रूप में काम करते हैं। ये इस प्रकार से टेंडल जैसे चढ़े हुए होते हैं, ठीक बच्चों। और ये किस में देखने को मिलते हैं बच्चों, ये देखने को मिलते हैं जितने भी स्पॉन्जी, अर्थात ये स्पॉन्जी मल्टीपल एपिडर्मिस के रूप में देखने को मिलते हैं। और एपीफाइटिक प्लांट पर, अर्थात ये प्लांट पर कैसे होते हैं, एपीफाइटिक या सेमी एपीफाइटिक कंडीशन में पाए जाते हैं। तो ये किस में, ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों, ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अर्थात ब्रायोफिल्म पर ये ब्रायोफिल्म में देखने को मिलते हैं, ठीक बच्चों। जैसा कि आप फिगर में देखिए बच्चों, ये जितने भी हैं ये सब क्या हैं, ये एक प्रकार के वेलामेन है। यहाँ देखिए जो ये चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है, वेलामेन है। एक प्रकार के एपीफाइटिक कंडीशन को शो करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, विच इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन द ऑसिमम। ऑसिमम में कौन सा इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। ऑप्शन है हाइपोथोडियम, साइथियम, कैपिटुलम एंड वर्टिसिलेस्टर। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कैपिटुलम, ठीक बच्चों। जैसा कि बच्चों स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, आप बहुत ध्यान से जब पढ़ेंगे तो, क्योंकि इसमें बिल्कुल सिमटा दिखाई दे रहा है। तो इसमें ऑप्शन क्या है बच्चों, इसमें ऑप्शन है, पहला है हाइपोथोडियम, दूसरा है साइथियम, तीसरा है कैपिटुलम और चौथा है वर्टिसिलेस्टर। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, कैपिटुलम। अर्थात कैपिटुलम एक छत्रक जैसा इन्फ्लोरेसेंस जो देखने को मिलता है बच्चों, वो किस में देखने को मिलता है, ऑसिमम में। तो ऑसिमम में छत्रक जैसा इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। जैसा कि आप इसमें अगर देखें तो ये देखिए, ये इन्फ्लोरेसेंस को दिखाया गया है। ये देखिए, ये पेडंकिल होता है और ये क्या होता है बच्चों, रेसेप्टिकल होता है। ये देखिए, ये इसका हेड है। इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर दिखता है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कैपिटुलम कहते हैं। अर्थात छत्रक जैसा इन्फ्लोरेसेंस जो देखने को मिलता है किस में देखने को मिलता है बच्चों, ऑसिमम में देखने को मिलेगा, ठीक बच्चों। इट इज़ वेरी वेरी मस्ट। कुछ और थोड़ा सा हम दिखाएं बच्चों, तो आप देखिए ये भी इन्फ्लोरेसेंस हैं जो डिफरेंट प्रकार के प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। जैसे स्पाइक प्रकार का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, साइम प्रकार का जो होता है, अम्बेल प्रकार का जो होता है, कंपाउंड अम्बेल का प्रकार। तो जो हम अभी देख रहे हैं बच्चों, ये कैपिटुलम देख रहे हैं। तो कैपिटुलम प्रकार का जो छत्रक आपको देखने को मिलता है ये ऑसिमम में देखने को मिलता है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट। बट आप इसको बच्चों बॉटनी में पढ़ेंगे, मार्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जब आप पढ़ेंगे तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक बच्चों। अगला है बच्चों, वोलेटाइल ऑयल इज आइसोलेटेड फ्रॉम। जो वोलेटाइल ऑयल होता है वो कहाँ से आइसोलेट किया जाता है। तो वोलेटाइल ऑयल जो आइसोलेट किया जाता है बच्चों वो कहाँ से, एस्परजिलस से। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एस्परजिलस से। तो एस्परजिलस क्या है बच्चों, एस्परजिलस जो है एक प्रकार का फंगस होता है और इसी फंगस से क्या किया जाता है, वोलेटाइल ऑयल को आइसोलेट किया जाता है। वोलेटाइल ऑयल क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है, जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है वैसे ये क्या होता है बच्चों, ये भाप बनकर वेपराइज होकर उड़ने लगता है। तो इस प्रकार के ऑयल को हम क्या कहते हैं बच्चों, वोलेटाइल ऑयल। तो वोलेटाइल ऑयल किससे आइसोलेट किया जाता है, एस्परजिलस से। एस्परजिलस एक प्रकार का क्या है बच्चों, ये फंगस है। जैसा कि आइए हम बात करते हैं, ये देखिए बच्चों, ये जो फिगर दिख रहा है ये किसका फिगर है, ये एस्परजिलस का फिगर है, ठीक है बच्चों। एक प्रकार का ये फंगस होता है। तो अगर हम बात करें वोलेटाइल ऑयल होता क्या है, तो वोलेटाइल ऑयल आर मिक्सचर्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स टर्पेन्स। ये क्या होता है, हाइड्रोकार्बन टर्पेन्स का एक प्रकार का मिक्सचर होता है वोलेटाइल ऑयल्स बच्चों। क्या होता है बच्चों, सेस्क्विटर्पेन्स एंड पॉलीटर्पेन्स। क्या होता है बच्चों, सेस्क्विटर्पेन्स एंड पॉलीटर्पेन्स एंड देयर ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के विभिन्न पार्ट से क्या करते हैं, इसको तैयार करते हैं। वोलेटाइल ऑयल्स इवेपोरेटेड ऑन एक्सपोजर टू द एयर। जैसा कि मैंने बताया बच्चों कि जो वोलेटाइल ऑयल होता है जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है वैसे तुरंत ये क्या होता है बच्चों, उड़ने लगता है। तो वोलेटाइल ऑयल इवेपोरेटेड, भाप बन के उड़ने लगता है ऑन एक्सपोजर टू द एयर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। एक सामान्य ताप पर भी बच्चों ये क्या होता है, जैसे एयर के कांटेक्ट में आएगा वैसे ये क्या हो जाएगा, वाष्प बन के वेपर के रूप में क्या होता है, इवेपोरेट होने लगता है, उड़ने लगता है। एंड आर द ऑडरस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और उसमें से क्या होगा बच्चों, गंध आने लगता है। तो ये एक प्रकार का वोलेटाइल ऑयल्स होता है। एक प्रकार से ये इवेपोरेट होने लगता है व्हेन इज कम्स इनटू द एक्सपोजर्स ऑफ द एयर। जैसे ही ये एयर के एक्सपोजर में आता है वैसे तुरंत ये भाप बन के इवेपोरेट होकर क्या होता है बच्चों, उड़ने लगता है।
ठीक बच्चों। तो ये जो वोलेटाइल आयल है ये एस्परजिलस नाम के फंगस से प्राप्त किया जाता है। ठीक बच्चों, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है बच्चों 90 क्वेश्चंस को देखेंगे। ट्राइकोडर्मा हेल्प्स इन, ट्राइकोडर्मा किसके लिए हेल्प करता है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ट्राइकोडर्मा हेल्प इन, ऑप्शन में दिया गया नाइट्रोजन फिक्सेशन, डिजीज कंट्रोल, पॉलिनेशंस एंड जीन ट्रांसफर। इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, बी सही होगा, डिजीज कंट्रोल। ट्राइकोडर्मा क्या करता है बच्चों? डिजीज कंट्रोल करता है। और ट्राइकोडर्मा भी क्या करता है, देखिए बच्चों जैसा कि फिगर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ट्राइकोडर्मा किसी आदमी के हाथ में है। और ये ट्राइकोडर्मा क्या होता है बच्चों? एक प्रकार का ये एंटी फंगल अर्थात बायो फंगिसाइड्स है, अर्थात फंगस को ख़त्म करने का काम करता है। ऐसे जो प्लांट जो फंगल डिजीज़ या ऐसे एनिमल्स जो फंगल डिजीज़ से इन्फेक्टेड होते हैं बच्चों, तो फंगल डिजीज़ को इरेडिकेट करने का काम करता है, उनको समाप्त करने का काम करता है। कौन बच्चों? ट्राइकोडर्मा। तो इस प्रकार से ट्राइकोडर्मा क्या करता है, अर्थात ये डिजीज़ को कंट्रोल करता है। बात करें हम ट्राइकोडर्मा के विषय में तो देखिए बच्चों ट्राइकोडर्मा इज़ अ फिलामेंटस फंगस। ये क्या होता है? एक प्रकार का फिलामेंटस फंगस होता है दैट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉइल, जो कहाँ पाया जाता है? सॉइल में देखने को मिलता है, प्लांट मटेरियल में देखने को मिलता है, और कुछ डिकेइंग वेजिटेबल्स एंड वुड्स में भी देखने को मिलता है। जो सड़े गले वेजिटेबल्स होते हैं वहाँ, सड़े गले वेजिटेशंस जो प्लांट हैं सड़े गले रहते हैं उन पर, या वुड्स पर देखने को मिलते हैं, प्लांट मटेरियल पर, या फिर सॉइल के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक बच्चों, तो ये ट्राइकोडर्मा जो होता है ये क्या होता है? इट इज़ ओनली यूज फॉर द कंट्रोलिंग मैकेनिज्म फॉर द डिजीज, अर्थात डिजीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक बच्चों, तो जैसा कि आप ये फिगर में देखेंगे ये क्या है, ये किसका फिगर है बच्चों? ये ट्राइकोडर्मा है। और ट्राइकोडर्मा एक प्रकार का फंगस होता है जिसका यूज कहाँ किया जाता है बच्चों? अर्थात डिजीज़ को कंट्रोल करने में किया जाता है। इस प्रकार से ये एक प्रकार का एंटी फंगल अर्थात बायोफंगिसाइड्स है, जो क्या किया जाता है? खाद के साथ डाला जाता है, जिससे जो बीमारी होती है फंगल डिजीज जो होती है बच्चों उसको इरेडिकेट करने का काम करता है। ठीक बच्चों, तो इट इज़ ऑल अबाउट द 10 क्वेश्चंस ऑफ द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ये कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो पूछे गए लगभग 10 क्वेश्चंस हैं बच्चों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज की वीडियोस में बच्चों हम यहाँ तक की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में बच्चों हम 91 से लेकर 100 तक की बात करेंगे। उम्मीद है बच्चों कि आपको ये लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको बच्चों ये वीडियोस पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। बच्चों किसी प्रकार का कोई सुझाव हो या किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजें, जिससे हमको ये पता चले कि आपको कोई परेशानी अगर हो रही है या फिर कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो हमको पता चले। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।